तो मैं राजित राम रंजन एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जब आपसे बात होती है, आप लोगों से रूबरू होने का अवसर तो नहीं है, मगर एक माध्यम है सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक कि जिसके माध्यम से हम आपसे जुड़ पाते हैं। आज मैं बात करना चाहूँगा कि डर हमारे अंदर होनी चाहिए या जिसके अंदर डर नहीं होती है। तो हमारा टॉपिक रहेगा डर। जी हाँ दोस्तों, डर हर किसी के अंदर होती है। याद रखना, जिस दिन कोई आपसे बोले कि मुझे डर नहीं है, मैं डरता नहीं हूं, तो आप याद रखना मेरी ये बात कि वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि डर हर किसी के अंदर है और डरना जरूरी भी है। डर हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब हम डरते हैं तो हम अपने कदम संभाल के रखते हैं। तो इस हिसाब से डर हर किसी में होती है। बस जाहिर सी बात है, कोई सच बोल देता है कि हाँ मुझे डर लगता है, और कोई झूठ बोलता है कि मैं नहीं डरता हूं। अब डर की बात तो हो गई, मगर डर किस बात से? जो अपने यहाँ चलता है ज्यादातर, भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, ये सबसे डर, या चीता, शेर, ऐसे जानवरों से डर। डरने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपकी कनपट्टी पे बंदूक लगाए तो ही समझ में आए, कोई आपको चाकू दिखाए तो ही समझ में आए कि भाई हम डर गए या वो डर गया। डर एक ऐसी क्रिया है जो हमारे जिंदगी में हमारे साथ चलती रहती है क्रमवार। हम कभी भी कहीं भी कोई शोर अचानक से, कभी आपने देखा होगा जब बादल गरजता है तो उसके गरजना से भी हम डर जाते हैं, सहम सा जाते हैं। और कोई अपने कनपट्टी पे बंदूक रखा है तो भी हम डर जाते हैं। मगर इन दोनों के डरने में बहुत अंतर है। ये हम जो डर रहे हैं ये हमारी मजबूरी है, हम विवश से हमें डरना ही पड़ेगा। और बिजली के कड़कने का डर हम मजबूर नहीं हैं, हमें स्वतः से, हम स्वयं से डर जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्रक्रियाएं बनी रहती है हमारी जिंदगी, मगर इन सब प्रक्रियाओं पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें अपने लक्ष्य की तरफ, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। कर्तव्य सबके अलग हैं, लक्ष्य सबका अलग है। तो कभी भी ये मतलब मत मान लेना कि डर गए और आप कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रतिक्रिया ना दे सके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन को जीना छोड़ दें। हमारे जीवन में डर का भी एक अहम हिस्सा है और इस हिस्से को हमें मानना पड़ेगा और हमें ये जानना पड़ेगा
बाकी बातें और भी होती रहेंगी। धन्यवाद।